और कोई कंप्लेंट आई तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर कमिश्नर साहब से भी मैं बात करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि तमाम पार्किंग्स जो हैं जो बल्दियाती इदारे चला रहे हैं उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए, वो इलीगल हैं, वो गैर कानूनी हैं। उस साथ मैं एक चीज़ बताना चलूँगा कि 2 दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है, आई वर्क फॉर सिंध। आपने उसके तशहीर अभी हैदराबाद में भी देखी होगी, आपको नज़र आई होगी। सिंध भर में हमने शुरू किया है, तो जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं वो आई वर्क फॉर सिंध का जो पोर्टल लॉन्च किया है उसमें बढ़ चढ़ कर आप लोग आगे आएँ, आप बढ़ चढ़ कर उसका हिस्सा बने और उसमें गवर्नमेंट की और प्राइवेट जॉब्स उनको हाईलाइट किया जा रहा है। और वो लोग हुनरमंद हजरात जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन अच्छा हुनर है तो वो भी उसमें अप्लाई करें। उसमें आपको लोकली नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये महकमा इत्तलात ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुसूसी अहकामात पर खुसूसी तौर पर ये आई वर्क फॉर सिंध जो है वो लॉन्च किया। मैं चाहूँगा कि इसको जितने भी हमारे यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं आज इफ्तार की तकरीब में, वो सब इसको आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल को ज्वाइन करें। देखें जी, आपकी बात सही है, पीपुल्स पार्टी ने करारदाद मंजूर की है, लेकिन करारदाद तो अभी हमने मंजूर की है ना, उससे पहले जहाँ पे हमें जो काम करने चाहिए वो किए हैं। हमने सीसीआई में एतराज़ करना था, पीपुल्स पार्टी ने सीसीआई में एतराज़ किया है। हमने जो है जो भी रेलिवेंट फोरम्स हैं वहाँ पे एतराज़ करना था, हमने वो एतराज़ किया है। हमने एक्टिविक में इसको एतराज़ करना था, हमने उसके एतराज़ात किए हैं। ये जो आपने नेशनलिस्ट की बात की, ये नेशनलिस्ट माशाल्लाह से या जीडीए की आपने बात की, आपको पता है आप सब सीनियर सहाफ़ी हैं, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान थे और चीफ एग्जीक्यूटिव थे तब उन्होंने कालाबाग डैम की मुहिम शुरू की थी। सांगढ़ ज़िले में यही उस वक्त फंक्शनल मुस्लिम लीग होती थी जिसने कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकाली। फंक्शनल लीग के सरबराहों ने बयानात, मैंने बयानात की मुझे तारीख भी याद है, कोई 2 जून को 2005 को कोई बयान आया था, फिर कोई एक, वो मैं आपको डेट्स देता हूँ, उनके बयानात बड़े बड़े जरीदों में छपे हुए हैं कि कालाबाग डैम बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शनल लीग और जीडीए जिनका रोल ये रहा है कि ये कालाबाग डैम के हक में इनके पूरे लीडरान जो है वो रैलियाँ निकालते रहे और वो बयानात देते रहे, तो आज वो किस मुंह से बैठकर नहरों की बात करें? असल में क्या है कि नहरों के बहाने से ये सियासत करना चाहते हैं। ये जो जितने भी मुर्दा घोड़े हैं वो ये समझते हैं कि हम कोई ऐसा इशू बात करें जिससे हमें कोई वापस मुल्क में लोगों में पजीराई मिले। लोगों ने इन तमाम लोगों को, इन तमाम इस तरह के लोगों को मुस्तरद किया है बैलेट के ज़रिए। हर इलेक्शन में ये मुस्तरद हुए हैं बैलेट के ज़रिए, अब भी बैलेट के ज़रिए ये मुस्तरद होंगे। हाँ, यस, पॉलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जिम्मेदारी है और एज इस सिंध के बाशिंदे के ये हम पर हमारा फ़र्ज़ है कि कुछ भी हो जाए हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनने दें जिससे सिंध को नुकसान हो। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कैनाल सिर्फ ज़रई आबादी के लिए कैनाल नहीं है, ये कैनाल इंसान के पीने का पानी है, इस कैनाल से जानवरों के पीने का पानी है, ये लोगों के बच्चों के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए पीने का पानी है। तो ये एक ज़राअत का सिर्फ इसका मसला नहीं है, इसका मसला एक पूरे सूबे की आवाम के जीने और मरने का मसला है। इसलिए कैनाल जो है वो सेंसिटिव इशू जो है उसको हम समझते हैं। जी हामिद साहब। देखिए जी, इसमें मैं पेशन को नहीं करता, लेकिन एक बात हम वो बहुत दूर की बात बता रहे हैं कि हुकूमत से पीपल्स पार्टी अलग होगी या नहीं होगी, वो बहुत दूर की बात है। मैं आपको उससे एक और बात बता दूं कि हम बनने ही नहीं देंगे कोई भी कैनाल जिससे सिंध को नुकसान पहुंचता हो, हम नहीं बनने देंगे। ये इतना सा बयान काफ़ी है। अब नहीं बनने देंगे तो फिर